किडनी लगभग 90% जिन्हें कहा जाए सड़ गल गई हैं, ऐसे इसलिए डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे होंगे। जब दरबार से में आने का प्रोग्राम बनाया तब से ठीक लग रहा है सब कुछ। वो खाना भी खा पा रहे हैं और चल भी पा रहे हैं। आपके पतिदेव के ना जो यूट्रस है वो पूरा जैसे पस भरा हुआ है, जो पेशाब की थैली तक जाता है किडनी से, इसीलिए यूरिन पास होने में समस्या। दूसरा, किडनी लगभग 90% जिन्हें कहा जाए सड़ गल गई हैं, ऐसे इसलिए डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे होंगे, है ना। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट होगी। दूसरा, अब नहीं है, आए हुए हैं तो अब नहीं है। अगर आए हुए तो खड़ा करिए, आप कोई कष्ट नहीं उन्हें, इधर बुलाइए, हम दिखाएं तुम्हें। दरबार किडनी के रोग कैसे ठीक करता है, यहाँ ऐसे करता है, ऐसे चुटकी में करता है, ऐसे करता है। बेटा बैठ के उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत कमजोरी थी। अब आप बैठिए, जरा उठिए, बैठिए और खड़े हो, तुरंत खड़े हो। कोई उठने में दिक्कत हुई, कमजोरी आई? हमने कहा जैसे बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी, अब हो रही है? नहीं हो रही है। तो जो कष्ट होते थे बैक में, ये किडनी के क्षेत्र में, अब हो रहे हैं कोई कष्ट? नहीं हो रहे हैं। तो यही सब बताना चाह रहा दरबार कि ये गंदगी सब हटाई है ना, तो आप अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी वापस आओ। तो एक बेटा महाहवन करना है दरबार की ओर से, अच्छा, वो निःशुल्क है। तो अपने को रखना है और अपने पतिदेव को रखो और संकल्प करके इनका वो महाहवन करो, ठीक है। तो ये धीरे और गुरुजी धीरे जब से यहाँ आने का प्रोग्राम बना है इनका दर्द बहुत कम हो गया है। एक तो दिन में 3-3 ट्रामाडोल खा रहे थे, बिल्कुल बेटा, अभी 2 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहे हैं दर्द की। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, ऐसे ही है। तो वो सब गंदगी, वो सारी गंदगी गई। बेडरूम से बाथरूम तक जाने में दिक्कत थी, अब ये मेरे साथ चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं। देखो अभी ये बैठ के जैसे फटा उठ जा रहे हैं ना, ये बैठ के दिन ये लगता था कि अब कोई उठाए हमें, है ना। अभी आपने वनडे किया है और इन्हें लग रहा है कि किडनी का रोग है ही नहीं कुछ। और जो मृत्यु का भय बना रहता था, कैमरा घुमाओ उधर उनकी तरफ, इनके पतिदेव की तरफ फोकस करो। अब बेटा कोई मृत्यु का भय लग रहा है आपको अपने में? नहीं लग रहा है, वापस आओ। तो अब मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया, और इतना उनको ही नहीं, अब तुमको भी नहीं लग रहा कि इन्हें कोई मृत्यु होगी। लग रहा है कुछ ऐसा? जो एक भय बना रहता था रोग के कारण, ये लगता पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगता था। तो अब लग रहा है कुछ हो जाएगा? नहीं गुरुजी, नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं लग रहा है। जब दरबार से में आने का प्रोग्राम बनाया तब से ठीक लग रहा है सब कुछ। वो खाना भी खा पा रहे हैं और चल भी पा रहे हैं। हाँ जी, नहीं तो वो चलने में भी सक्षम नहीं थे गुरुजी। नहीं थे, बिल्कुल सक्षम नहीं थे। दरबार ने कर दिया है सक्षम, क्या दौड़ेंगे ये, हैं। किडनी के रोग जो ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, देखो ना, वही तुम कह रहे हैं कि आयुर्वेद में कितनी बड़ी क्षमता है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विज्ञान कितनी क्षमता है। आयुर्वेद में बहुत क्षमता है ना, ये तो उससे भी ऊपर है ये विज्ञान जो दरबार सफलतापूर्वक कर रहा है। रोग कष्ट ठीक हो रहे हैं, नए हो रहे हैं, लोगों के अंग नए होते जा रहे हैं, बगैर कोई दवा खिलाए। दरबार कोई दवा नहीं खिलाता, छूते भी नहीं हम लोग। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप दरबार में हो, आपने अपने वैदिक कार्यक्रम किया है, अभी हमसे आप मिले भी नहीं हैं, और हम आपसे 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। जी गुरुजी, लेकिन आप अपनी वैदिक प्रक्रिया करके अच्छे हो रहे हो। ये है सनातन की ताकत। ये है ना, ये ऋषि मुनियों का विज्ञान है दिया हुआ, इसकी लोग खिल्ली उड़ाते हैं। और डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर की हैसियत नहीं है। डॉक्टर तो ये भी नहीं बता सकते कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे और ये ठीक भी हो जाएंगे, ये भी आपको गारंटी नहीं देंगे।
बिल्कुल नहीं गुरुजी। मतलब फाड़ भी देंगे, दूसरे किडनी दान में ले लेंगे, लगा भी देंगे, और गारंटी कोई है नहीं। और ट्रांसप्लांट के बाद कष्ट बने ही रहेंगे, दूसरे ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक है ना। ऐसे तमाम चीज़ें, गंदगी सब गई। अंदर का भय हटा नहीं सकता आज का विज्ञान, मृत्यु का भय हटा नहीं सकता विज्ञान। दरबार कैसे हटा देता? आप केवल प्रार्थना करते हो, सब गायब है। तो सब आपके प्रार्थना और संकल्प से होता है। जो तमाम रोग कष्ट आपके पति को थे वो आप में भी आना शुरू हो गए थे। आपकी भी किडनी श्रिंक होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। जी। तो ये सब गंदगी गई, अब आपकी बहुत अच्छी किडनी सब वापस फैल गई। तो ये सब स्मृतियाँ रहती हैं बेटा, स्मृतियों के आधार पर रोग बनते हैं। खराब स्मृतियों के आधार पे रोग है, अच्छी स्मृतियों के आधार पे स्वास्थ्य है। अब सब अच्छा, इसीलिए कोई नकारात्मक विचार नहीं है आपके अंदर। तो एक महावन जरूर करिएगा, अपने को पति देव को रख के संकल्प करके करिए। ठीक है जी गुरु। खुश रहो। प्रार्थना संकल्प बेटा करते रहना। पीठ के किनारे जो बैक में लंबर एरिया में जहाँ किडनी का स्थान है बैक में, वहाँ पे डेली आपको लेपन वहाँ भी करना है, आधा पौन घंटा। ठीक है, सिर के साथ वहाँ भी करना है, कभी पेट पे कभी वहाँ करना है। एक विनती और है गुरुजी, ये शराब बहुत पीते हैं। अब तो इनके कोई जो पूर्वज थे जो पीते खाते थे चले गए, अब इन्हें इच्छा तो छोड़ो, इनकी इच्छा हम बता रहे हैं। आप उधर घुमाओ कैमरा, हम बताएं क्यों पीते थे, अभी बताएंगे। हाँ नाम है। आप अपने कष्टों को कम करने के लिए पीते थे शराब, कि कष्ट कम हो जाए, हैं? यही था, सुन लिया आपने। तो ये इसलिए पीते थे कि हमारे रोग, ये जो कष्ट हैं वो चला जाए, कष्ट सह लें। अब जब कष्ट ही नहीं तो काहे की दारू? ये अपनी इच्छा से नहीं पीते थे ये। आप मुड़ के पूछिए, इच्छा से पीते थे ये? मुड़ के पूछिए, ये स्वयं नहीं पीना चाहते थे। पीना चाहते थे, स्वयं नहीं पीना चाहते थे, मजबूरी में पीते थे ये, कि हमारे कष्ट चले जाए। ये था इनका, समझ गई? ये तो छुएंगे भी नहीं। खुश रहिए।